सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी से सुबह घड़ी बजा रही है पूरे 8 और सादा जन करते हैं ठाट बाट आज की शुरुआत कुछ खबरों के साथ। सबसे पहले सुबह सुबह की बात है, प्रातः स्मरणीय सभी के वंदनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, जहाँ चरण पढ़ते हैं वहीं मंगल हो जाता है, चाहे वह जगह जंगल ही क्यों ना हो। देख रहे हैं टेंट के 3 दिन पहले के चित्र दिखा रहे हैं आपको। जंगल में मंगल हो जाता है जहाँ गुरुवर संतों के चरण पढ़ते हैं। यहीं पर आहारचर्या हुई थी। आज वही आपको याद दिलाने के लिए, अंदर उतारने के लिए, क्योंकि यह दृश्य ऐसे होते हैं, हर को, छोटे को, बड़े को, मोटे को, पतले को, वृद्ध को, जवान को, बालक को, बालिका को, बच्चे को, महिला को, सबको आनंदित कर देते हैं। और देखिए इस तरीके से जंगल में मंगल हो जाता है। अरे पशु पक्षी भी वहाँ के हर्षित हो जाते हैं जब गुरुवर का कहा पड़गाहन होता है। ये देखिए दूर दूर तक के जंगल में गुरुवर का पड़गाहन, पुलिस चौकी के पास, साथ में चौकी, जहाँ के पास से पड़गाहन करते करते आगे बढ़े आचार्य श्री। बस आंखें आनंद से, खुशी में लहर बढ़ जाती है, दिल हर्षित होने लगता है जब ऐसे दृश्य आंखों से हमारे अंदर कैद हो जाते हैं। और यह जंगल में आहारचर्या टेंट के अंदर गुरुवर की आप देख रहे हैं। वही अंदाज, वही तरीका, सब कुछ छोड़ के चल दिए हैं, हर्षित होते हुए हर के मन को, अनुभूति को आनंदित कर रहे हैं। ये चित्र आपको सबसे पहले इसलिए दिखाए क्योंकि यह जब चित्र देख लेते हैं गुरुवर के ताज़ा ताज़ा तो मन हर्षित तो होता ही है। शुरुआत आज की इसी से की जाती है। 37वें दिन कल प्रातः 9:45 पर आचार्य, अब कहेंगे शपक मुनिराज जो थे, 9 फरवरी को जिन्होंने यम संलिखना लेकर चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था, श्री सम्मेद शिखर जी पर सुनीत सागर जी त्यागी आश्रम में आचार्य विनपत सागर जी और अन्य संतों के सानिध्य में जो थे, कल उनकी समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए आपको यह रिपोर्ट दिखाता है। मेरू भूषण जी जन्म भी लिया था आगरा में, सबसे ज़्यादा चतुर्मास भी किया आगरा में। और याद करें तो 20 साल पुराना विवाद चल रहा था आदिनाथ भगवान के मंदिर में हुबली के पास, तो आपने उसे किस तरीके से निर्णय में लाए, आज हर कोई उसके बारे में भूलता नहीं है। याद होगा आपको इंदौर का चतुर्मास, जब आपने 13 दिन तक लगातार अन्न जल त्याग कर दिया था, उपवास किया था अपने गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र के लिए। और फिर उसी तरीके से गिरनार की क्षेत्र के लिए जब दिल्ली में चतुर्मास किया था तो लाल मंदिर में 11 दिन उसी प्रकार उपवास किया था। और अभी हाल में शिखर जी के अंदर बलि प्रथा के विरोध में 6 दिन तक अन्न तल का भी त्याग किया था अपने ऐसे गुरुवर, जिन्होंने जन्म लिया था 21 अप्रैल 1941 को, ग्राम वसैया था, किरावली तहसील आगरा जनपद की। और फिर दीक्षा ली थी, वह दिन था, वह भी अप्रैल में आया था। मेरू मंदिर पंचकरण के थे जब आचार्य श्री सन्मति सागर जी से बड़ा गांव बागपत में 28 अप्रैल 2002 को आपने दीक्षा ली थी, वह सब लोग जानते होंगे। फिर दिन आया 20 अक्टूबर 2011, सोनागिरी की बात है, जब अपने 12 वर्ष की नियम संलेखना व्रत को ग्रहण किया। आपने जीवन में बहुत कुछ इस तरह के कार्य किए। आगरा के अंदर 3 साल पहले एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज जी को भी आचार्य पद दिया। और फिर तभी आपने एक मन में ठान लिया कि अब मुझे यम संलेखना के लिए सम्मेद शिखर जी की ओर बढ़ना होगा। आपने अंतिम समय के अंदर जिस तरीके से अपनी सेवा भाव में लोगों के साथ में अपनी रागन मार्ग को उत्तम प्रशस्त किया, वह सभी के मन में आज भी आनंद की अनुभूति देता है। ऐसे शपक मुनिराज आचार्य पद को छोड़कर शपक बन गए। संतों ने सेवा की, इतने संतों के बीच में कल जब समाधि हो गई, अंतिम क्रियाएं भी की गई। आनंद का स्वभाव हो जाता है जब इसी तरीके से दीक्षा के बाद रास्ते में संलेखना को ग्रहण करते हुए इस उत्तम समाधि के व्रत को, जैसे आप उत्तम समाधि के मार्ग से उस मंजिल को छूने लगते हैं, कहते हैं अपने जीवन मरण की क्रिया को बहुत छोटा कर लेते हैं। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है।